जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हुए ये लाइनें लिखी हैं। ये लाइनें शब्दों का तमाचा हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों पर, यूपी में जुल्म की इंतहा कर रही योगी सरकार पर और प्रशासन का लिबास ओढ़े बैठे शासन के उन अधिकारियों पर जिन्होंने खाकी तो पहनी है सरकारी, लेकिन काम कर रहे हैं सरकारी तंत्र के खिलाफ जाकर के। यूपी उपचुनाव में यूपी की पुलिस ने कल जिस तरह से तांडव मचाया है वो लोकतंत्र को खत्म करने की एक चिंगारी है जो शायद यूपी की योगी सरकार ने लगाई है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोगों ने यूपी की सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और अब समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को लेकर बड़ा स्टैंड लिया है। पहले तो चुनाव के दिन ही मुरादाबाद की कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी, लेकिन अब सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने इस चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। यही नहीं, इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी बहुत बड़ी बात कह डाली। कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र में जब नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो जाता है। देश का संचालन कौन करेगा, इसे चुनने का उसे अधिकार मिल जाता है। और यही अधिकार हमें राजशाही या तानाशाही से अलग करता है, क्योंकि राजशाही और तानाशाही में सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास हो जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र इससे अलग है। सत्ता में बैठने के बाद भी संविधान आपको सारी शक्तियां नहीं देता, क्योंकि तानाशाह और राजा को जब सारी शक्तियां मिल जाती हैं तो वो अत्याचारी हो जाते हैं, और लोकतंत्र में अत्याचारियों की जगह नहीं होती है। एक बार सत्ता में आने के बाद उस पर कब्जा कर लेने का अधिकार नहीं होता। लेकिन यूपी के हालातों को देखकर आपको लगता है कि प्रदेश में लोकतंत्र है, जहां जनता को खुला अधिकार है कि वो अपने मत का प्रयोग कर सके। बीते दिन हुए उपचुनाव को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि यूपी में लोकतंत्र बचा हुआ है, क्योंकि यहां तो चुनाव डालने का ही अधिकार छीन लिया जा रहा है। जिस खाकी को, इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अलग से शक्तियां दी जाती हैं, वही खाकी अब लोगों को उनके अधिकारों से ही वंचित करने में जुटी हुई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी में हुए चुनावों की घटनाएं जो हैं वो बता रही हैं। देखिए कल की तस्वीरें और फिर हमारे शब्दों पर गौर जरूर कीजिएगा। आपको कैसे अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक कर सके मतलब है? आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। मेरी बात सुनिए, आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। क्या नहीं आने दे रहे? ये बताओ तो तुमने जो घर लगाया जो गलत आधार नहीं, हमने जानते आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे तुम्हें हो पाएगी तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या दुख है? वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। यहाँ से देखो, देखा आपने, ये यूपी की तस्वीरें थी जिन्होंने विपक्ष के उन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी है जिसके जरिए वो निष्पक्ष मतदान पर सवाल खड़े कर रहे थे। इन वीडियो में आम आदमी के उन अधिकारों का हनन हो रहा है जिसका संविधान ने उन्हें हक दे रखा है, लेकिन यूपी के ये खाकी वाले उसे अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, जिसे करने से उसे रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक प्लस तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए और ये तय कीजिए कि यूपी में जो किया जा रहा है
क्या वही लोकतंत्र है? और इसी वीडियो पर अखिलेश यादव ने आज जो कहा वो भी सुनिए। पहले आप वीडियो देखिए कि कैसे एक साहसी महिला हाथ में पिस्टल लिए पुलिस वाले से कैसे कह रही है कि आपको गोली मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर लगातार उसे धमकाए ही चला जा रहा है। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे तो हमारी मदद जरूर करना। मैंने कहा पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने। आपको बता दें, प्रशासन के इस रवैये के चलते मुरादाबाद की कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में मोहम्मद रिजवान ने कहा, लोकतंत्र में कुंदरकी में राजतंत्र की नीति से मतदान हुआ। हम स्वतंत्र भारत में नजरबंद कर दिए गए हैं, अपने मत का हक से इस्तेमाल करें कहने वाली सरकार पर कुंदरकी में दूसरा चेहरा देखने को मिला है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि इस चुनाव में एक वर्ग विशेष को ही मतदान करने का अधिकार दिया गया है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों पर लाठी डंडे बरसाकर उनका उत्पीड़न किया गया। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इन सबको देखते हुए कुंदरकी में चुनाव रद्द किया जाए। निर्वाचन आयोग से सपा नेता मोहम्मद रिजवान ने मांग की है कि यहां दोबारा चुनाव कराया जाए। इस दौरान चुनाव में उत्तर प्रदेश पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में धांधली की वजह से समाजवादी पार्टी इस चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करती है। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे, और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है, उसी जो वो जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे हैं। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने, और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स क्या नाम लगाया गया है। नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से, आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया सबको। सपा प्रत्याशी रिजवान की इस मांग के बाद अब सपा के वरिष्ठ सांसद और महासचिव रामगोपाल यादव ने भी दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कचहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने को रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होना चाहिए। रामगोपाल यादव के इस पोस्ट के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जयपुर में महिलाओं पर पिस्टल तानने वाले मामले को फिर से उठाया और जो कहा वो बीजेपी को चुभेगा जरूर। उन्होंने कहा कि जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। ये लोग जो हैं वो हर चुनाव में कुछ ना कुछ लूट करके तंत्र अपनाते हैं। सुनिए आप पहले अखिलेश यादव ने कहा क्या कुछ है। इस खुलासे से ज्यादा हमारे लिए ये खुलासे का झगड़ा चलता रहेगा। वो तो चलेगा झगड़ा लंबा बड़ा और लंबे समय तक झगड़ा चलेगा, वो अलग जगह है। लेकिन जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं, हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े। और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो
कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।